गैर मुस्लिम कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। हमारा उनसे मेल जोल, ताल्लुक़ रखना, लेन देन के मामलात, खाना पीना और दीगर मामलात जो समाजी एतबार से हों, आया वो शरई हवाले से जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। तो जान लीजिए कि इंसान होने के नाते से उनके साथ ताल्लुक़ कायम रखना ये तकरीम इंसानियत का ही हिस्सा है और हमारे उनके साथ मामलात खा खाने पीने की हद तक हों कि हम उनसे कुछ लेके खा सकते हैं या नहीं, तो शरीयत मुतहरा को इस पर कोई एलिगेशन नहीं है। उनसे खाना पकवाना, उनके साथ मिल के खाना और शुर्ब व ताम की मजालिस के अंदर उनके साथ शामिल होना, आपके ऑफ़िस में आपके साथ उनकी मेल मुलाकात है या ओवरसीज़ अफराद हैं, खुसूसी तौर पे उनके जो लेन देन के मामलात उनसे रहते हैं, मेल मुलाकात के रहते हैं, वो उनके ऑफ़िस में आ गए, ये उनके ऑफ़िस में चले गए, खाना पीना इकट्ठा हो गया या एक ही टेबल पे बैठे हुए आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, आप उनके साथ मिल के ले सकते हैं शरीयत मुतहरा की रोशनी में, और कतई तौर पे ये नाजायज़ नहीं है। सूरह माइदा की आयात मुबारका इसके ऊपर शाहिद हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ शरीयत मुतहरा में यहाँ तक भी मुफ्तियान इज़ाम ने अपने कुतुब के अंदर ये तहरीर किया है कि इंसान होने के नाते से एक तकरीम उनकी यकीनी तौर पे बाकी रहेगी। एवन अगर उनके मुंह में कोई शराब के असरात ना हो, हराम चीज़ खाने के असरात अगर मौजूद ना हो, तो उनका जूठा भी पाक है। हम उनके साथ हाथ मिला सकते हैं, हम उनके साथ मुआनका कर सकते हैं। शरीयत की रूह से ये कुफ्र नहीं हो जाएगा या हम नापाक नहीं हो जाएंगे। एवन उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद नबवी शरीफ में ठहराया, तो ये बड़ी दलील है कि उनकी जो नजासत है, उनकी जो पलीदगी है, नापाकी है, वो असल जिस्मानी नहीं बल्कि एतिकादी और हुक्मी एतबार से है। उनके जिस्म के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई नजासत नापाकी नहीं लगी हुई, तो उनसे हाथ मिलाना, उनसे अपने ताल्लुकात कायम रखना ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई पकवाई करने वाला शख्स है, उससे पकवाई की जा सकती है। घरों में काम करने वाली ख़वातीन हमारी कम्युनिटी के बहुत से मुखय्यर हज़रात के यहाँ उनका आना जाना होता है, वो बर्तनों को हाथ लगाती हैं, वो उनके कपड़े धोती हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। हम लोगों ने उन्हें गालिबन अछूत समझ लिया है। हम उनसे नफ़रत करते हुए काफिरों से इस कदर दूर हो गए हैं कि अब उन लोगों को अपना इस्लाम पेश करते हुए या उनसे हुस्न सलूक से पेश आते हुए इसमें भी अपने लिए शायद कोई आर समझते हैं या उनको अपने लिए कोई बीमारी का सबब समझते हैं। अगर आपके ताल्लुक़दारों में, आपके मिलने वालों में कोई शख्स बीमार हो जाता है और वो गैर मुस्लिम है, आप उसकी बीमार पुरसी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई उनका अजीज़ फ़ौत हो जाता है, कोई ख़ातून है उनके शौहर फ़ौत हो गए, कोई शख्स है और उसकी बीवी फ़ौत हो गई, या वालिदा या वालिद फ़ौत हो गए, या भाई उसके फ़ौत हो गए, तो अब उसके पास जाके आप उससे ताज़ियत कर सकते हैं। ताज़ियत से मुराद ये नहीं है कि आप ये कहें कि अल्लाह ताला आपके वालिद की बख्शिश फरमाए। आप इतना ये कहें कि अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए, वो बहुत अच्छे थे, उनके महासिन का शुमार आप कीजिए। अगर हमारी ही कम्युनिटी के अंदर उनकी शॉप्स हैं, तो आप उनसे ख़रीदारी कर सकते हैं। उनकी वर्कशॉप्स हैं, आप उनसे काम करवा सकते हैं। और इसी तरह आपके लेन देन के मामलात हैं, कोई कबाहत नहीं है शरीयत मुतहरा में। आप उनके साथ अपने मामलात उसी तरह अंजाम दे सकते हैं जिस तरह मुआशरे के दीगर अफराद के साथ।